नमस्कार, इस जी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर आज गठबंधन की ओर से जेएमएम कोटे के प्रत्याशी सरफराज अहमद नामांकन करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री आलमगीर आलम हैं। उनसे जानते हैं कि सरफराज अहमद आज नामांकन करने वाले हैं, लेकिन सही मायने में इस सीट के दावेदार कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने बलिदान दिया और ये सीट जेएमएम कोटे से सरफराज अहमद को दिया गया है। सर, एसडी न्यूज़ में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 21 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और सरफराज अहमद ने नामांकन आज दाखिल करेंगे। हालांकि ये सीट कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस का ये बलिदान कहेंगे इसे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन पुरानी है और बहुत चीज़ में एक दूसरे का पूरक के रूप में हम लोग काम करते हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। कुछ परिस्थिति कुछ ऐसे बन गई थी जिसके चलते ये सीट हम लोग को छोड़ना पड़ा। विशेष रूप से हम कहेंगे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनसे वादा कर चुके थे और उसी बात के आधार पर जो हमारा आला कमान के पास इस बात को पहुंची, आला कमान फिर इसको देखा तो राज्यसभा का एक मेंबर भेजना था। राज्यसभा का एक मेंबर गठबंधन के तहत भेजा जा रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर जिस तरह आपने देखा कि कंटिन्यूएशन जो चला राज्यसभा का, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार ज़्यादा हुआ, हो सकता है कि अगले जब लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होगा तो लगातार कांग्रेस का 2 भी होगा। तो इसीलिए हम पहले कहा कि गठबंधन हमारे पुराने त्याग को आगे याद दिलाएगी जेएमएम को गठबंधन याद नहीं दिलाएंगे। कुछ लोग के ऐसे होते हैं जो उसका सेंसिटिव रहते हैं। उसका ये सोच रहा था कि इस बार तो हम नहीं कर पाए, अगले बार हम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो लगातार 1-2 बार 3 बार आप देखिएगा जो कांग्रेस का होते जा रहा है। कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है जिस पर हम लोग को समझौता करना पड़ता है और विशेष करके इसका कारण क्या है आप लोग जानते हैं। उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। हेमंत जी ने किसी आश्वासन दिए थे सरफराज जी को, उसी आश्वासन उनका सम्मान रखने के लिए हम लोगों ने इसको छोड़ा। सर, एक सवाल और लेंगे। जिस तरीके से जेएमएम से अभी स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन जगह जगह जाकर जो सभाएं कर रही हैं, जो भाषण दे रही हैं, क्या लगता है वो कितना साथ पाएंगी झारखंड की जनता को और कितना असर होगा सर आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, अभी 2-4 जगह जहां चुनाव, गिरिडीह हो, चाहे आपका राजमहल के उदवा हो, चाहे बरेट हो, उनकी भाषण और उनकी बातचीत को लोग ने सराहा है। और निश्चित तौर पर आप खुद कह रहे हैं कि वो जैसे स्टेट प्रचारक कहीं से बात कर रही है। मुझे लगता है कि उनका प्रचार प्रसार से आने वाले समय में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव में गठबंधन को फायदा होगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं अब, क्योंकि ये आखिरी साल है गठबंधन का और 2024 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन इन सब के बीच गठबंधन जिस वादे को करके सत्ता में आई, वो एक सबसे बड़ा वादा जो मुद्दा था वो रोज़गार का था। आज भी युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव से पहले सरकार कुछ वैकेंसी ला सकती है। नियुक्ति पत्र आप लोग बांट रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकाल का निकाला हुआ था। आप सिर्फ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। इसको कैसे? भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा कार्यकाल में करीब 4-4.25 साल बीत गया। अब कुछ दिनों के बाद फिर चुनाव होने वाला है, लोकसभा के बाद ही। इन 4 साल में अगर 2000 के बाद झारखंड राज्य का उदय हुआ, गठन हुई, उसके बाद से आज तक अगर सर्वेक्षण किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट ज़्यादा हम लोग का गठबंधन की सरकार ने हमको किया है। और इससे भी ज़्यादा कुछ हम करना चाह रहे थे। 1932 खतियान जो नियोजन के लिए जो हम लोग विधानसभा में पारित करके भेजे थे, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि स्थानीय पहचान करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, चाहे जो भी नियम कानून आता है, उन तमाम लोगों को हम लोग
रोजगार से जोड़ने के काम करेंगे। और जो है सरकारी उसका जो एम्प्लॉय है उसको सरकारी खाली जो पड़ा हुआ है उसको भी हम देने के काम करेंगे। लेकिन उस 1932 के खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति बनाने के जो काम हम लोग ने शुरुआत किए थे और विधानसभा में पारित करके भेजे हैं, वो अभी तक हमें जो है माननीय राज्यपाल महोदय के से कोई हमको माने उसका रिटर्न ही नहीं आया। तो ये कारण यही है कि हम चाहते, लौटा दिया, हम चाहते हैं कि काम हो और हम ठोस काम करें। इसके पूर्व में आप देखे होंगे कि रघुवर सरकार ने, तो राज्य सरकार के काम पर राज्यपाल ब्रेक लगा रहे हैं। रघुवर सरकार ने इसी तरह का नियमावली बनाकर उन्होंने किया था। उसमें 12-13 जिला को आरक्षित और अनारक्षित करके गया था। हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट में टूट गया। हम लोग ने एक बार नियमावली बनाकर कुछ लोगों को रोजगार 5 एडवर्टाइजमेंट निकाल दिए थे। कोई हाई कोर्ट चला गया, उसको रद्द कर दिया गया। तो झारखंड के जो क्या बोले दुर्भाग्य है, जब भी हम लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं नौकरी के लिए, कहीं ना कहीं कोर्ट और हाई कोर्ट चला जाता है। इसीलिए हम लोग देखें कि 1932 के खतियान के आधार पर अगर नियोजन नीति लाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम हम लोग ने करने के काम किया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उस फाइल को लौटा दिया है और फिर हम लोग दोबारा इसको भेजने के काम करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे मंत्री आलमगीर आलम, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज़ के लिए रांची से।